आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती के 16वें अध्याय की ओर देखें। मत्ती के सुसमाचार का 16वां अध्याय पहला पद। और मैं आज रात योना और भेल के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं मत्ती के 16वें अध्याय से शुरू करना चाहता हूं, बजाय पुराने नियम के जहां योना की कहानी बताई गई है। फरीसी और सदुकी भी आए और उसे परखते हुए उससे यह चाहा कि वह उन्हें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाए। वे कुछ अद्भुत देखना चाहते थे, कोई ऐसा चिन्ह जो उन्हें यह साबित कर सके कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया और उनसे कहा, जब शाम होती है तो तुम कहते हो कि मौसम अच्छा रहेगा, पूछा क्योंकि आकाश लाल है, और सुबह कहते हो कि आज मौसम खराब रहेगा क्योंकि आकाश लाल और मटमैला है। ओह, तुम कपटी हो। तुम आकाश के रूप को पहचान सकते हो, लेकिन समय के चिन्हों को नहीं पहचान सकते। हमें आज यह सुनने की आवश्यकता है। हम अपने टेलीविजन सेट पर देखे जाने वाले मौसम विज्ञान के चिन्हों को पहचान सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, निम्न और उच्च तापमान और जो मोर्चे गुजर रहे हैं, और हम उपग्रह चित्रों के माध्यम से मौसम की अच्छी तरह से भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिन्हें हम अब लेने में सक्षम हैं। और आकाश में कई चिन्ह हैं, क्योंकि उपग्रह लगातार इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। कुछ ऐसा जिसकी हमने 25 साल पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब हमारे पास है। हम शनि के बाहरी हिस्सों की जांच कर रहे हैं। पहले ही मंगल की जांच पूरी कर चुके हैं और बाहरी अंतरिक्ष में जा रहे हैं। आकाश में चिन्ह, हम उसे पहचान सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, तुम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते। समय के चिन्ह जो मुक्ति की ओर इशारा करते हैं, समय के चिन्ह जो यह संकेत देते हैं कि जब वह फिर से आएंगे, क्योंकि चिन्ह हर जगह है। आप मत्ती के 24वें अध्याय को लें और उसे पढ़ें, लूका के 21वें अध्याय को लें और उसे पढ़ें, मरकुस के 13वें अध्याय को लें और उसे पढ़ें, और आप देखेंगे कि यीशु ने हमें 21 चिन्ह दिए और उन्होंने संकेत दिया कि जब ये सभी एक समय में मिल रहे हैं तो आप जान लें कि आपकी मुक्ति निकट है। विश्व शांति आने वाली है, सामाजिक न्याय आने वाला है। जब मसीह वापस आएंगे तो मनुष्य खुद को नष्ट करने के कगार पर होगा और एक शाश्वत राज्य की स्थापना करेंगे। कौन शैतान को हराएगा? कौन युद्धों को रोकेगा? कौन भूखों को खिलाएगा? वह है। यीशु ने कहा, आप मौसम के संकेतों को समझ सकते हैं, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह की खोज करती है, और उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय योना नबी के चिन्ह के। और योना की पुस्तक अलौकिक घटनाओं से भरी हुई है। वहां एक बड़ी मछली थी, वहां एक लौकी थी, वहां एक कीड़ा था, वहां एक पूर्वी हवा थी। यह सब भगवान द्वारा तैयार किया गया था। और फिर एक पूरे राष्ट्र या एक पूरे शहर का पश्चाताप हुआ, जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक थी। और जैसा कि किसी ने कहा है, यह विश्वास का विषय बना रहता है, न कि व्याख्या का। मैं इसे केवल इसलिए नहीं मानता क्योंकि यह बाइबल में है, मैं इसे इसलिए मानता हूं क्योंकि यीशु ने इसकी पुष्टि की। यदि यह कभी नहीं हुआ और यीशु ने कहा कि यह हुआ, तो यह यीशु की विश्वसनीयता में समस्या लाता है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको योना की कहानी पर विश्वास करना होगा। और पुस्तक में कई अद्भुत सत्य हैं जिन्हें मैं कवर करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उन सभी के लिए समय नहीं है। जब हम योना की पुस्तक पर आते हैं तो हम मछली के साथ क्या हो रहा था इस पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम योना के साथ क्या हो रहा था इसे भूल जाते हैं। योना अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को खोजने की कोशिश कर रहा था। अब योना के लिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट था। परमेश्वर ने कहा, उठो निनवे, उस महान शहर में जाओ और उसके खिलाफ पुकारो, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने आ गई है। अब योना को परमेश्वर का वह आदेश पसंद नहीं आया। वह नीनवे जाने के विचार से ही विद्रोह कर बैठा। सबसे पहले मुझे उम्मीद नहीं है, उसे न्याय का प्रचारक होने में कोई विशेष आकर्षण नहीं मिला, यह कहते हुए कि न्याय तुम पर आने वाला है। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर नीनवे को बख्शे। शायद नीनवे में बसे असुरियों से अधिक दुष्ट, अधिक नास्तिक, अधिक अनैतिक, अधिक हिंसक लोग कभी नहीं रहे। उसने कहा, परमेश्वर वे नरक के योग्य हैं।
उन्हें खत्म कर दो, उन्हें सबको मार डालो। योना की यही भावना थी। वे इतने दुष्ट और भयानक थे और उन्होंने उसकी अपनी जाति के लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। तो जब परमेश्वर ने उसे नीनवे में जाकर पश्चाताप का प्रचार करने का आदेश दिया, तो कहा गया कि योना ने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग लिया। उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं परमेश्वर से भाग जाऊंगा, मैं परमेश्वर से छिप सकता हूं। तो उसने एक जहाज लिया जो तर्शीश जा रहा था। अब तर्शीश एक समुद्र तटीय रिसोर्ट था और उसने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए धूप में लेट जाएगा, समुद्र तट के पास, और खुद का आनंद ले, और परमेश्वर को किसी और को भेजने दें ताकि वह नीनवे में न्याय का प्रचार करने का यह गंदा काम करे। लेकिन आप जानते हैं, अवज्ञा और पाप का मार्ग हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। ध्यान दें, यह कहा गया है वह तर्शीश की ओर नीचे गया, और यह अपराध बोध, अकेलापन, अलगाव और नरक की ओर ले जाता है, और हर कदम नीचे की ओर ले जाता है। हर बार जब आप भगवान की उपस्थिति से भागते हैं, आप मुसीबत में होते हैं। हर बार जब आप अपनी भक्ति जीवन को छोड़ देते हैं, हर बार जब आप अपनी प्रार्थना का समय छोड़ देते हैं, हर बार जब आप वचन पढ़ने का समय छोड़ देते हैं, एक मसीही के रूप में आप मुसीबत में होते हैं। और हर बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते, आप मुसीबत में होते हैं। आप अनंत मुसीबत में होते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है और वह आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है, या तो स्वर्ग में या नरक में। और आप हर बार जब सुसमाचार सुनते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते, तो आप एक जोखिम ले रहे होते हैं। आदम और हव्वा भगवान की तेज इच्छा से भाग गए। उन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और मानव जाति आज इसके प्रभावों को भुगत रही है। सैमसन भगवान द्वारा उठाया गया एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, भगवान का एक व्यक्ति जिसने नासरी व्रत लिया था, लेकिन पाप ने उसे भटका दिया और अंततः उसे अंधा कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और चक्की में अनाज पीसने लगा। दाऊद जो भगवान के दिल के करीब था, अभी पाप का दोषी बन गया। वह व्यभिचार का दोषी बन गया और दोषी हत्या का, और उसने अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए इसके लिए कष्ट झेला। भगवान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन निशान बने रहे। और आप में से कई आज रात भगवान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता है। आप में से कई चर्च जाते हैं। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश आज रात इस दर्शकों में चर्च जाते हैं। आप में से अधिकांश का बपतिस्मा हो चुका है, या आपकी चर्च में आपकी पुष्टि हो चुकी है, या जो भी हो, लेकिन आप सुनिश्चित नहीं है कि मसीह आपके दिल में रहता है। आप सुनिश्चित नहीं है कि आपके पाप माफ हो गए हैं। आप सुनिश्चित नहीं है कि अगर आप मर गए तो आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आपको इस बारे में कोई संदेह है, तो आपको इसे आज रात ही सुलझा लेना चाहिए। आप भगवान से भाग रहे हैं। हम में से कई यात्रा करके भागते हैं। आप जानते हैं, हम हवाई जहाजों पर रहते हैं, यानी जब नियंत्रक हमें उड़ान भरने की अनुमति देते हैं, और हम होटलों या मोटलों में रहते हैं, और हम हवाई अड्डों पर लोगों को यात्रा करते हुए देखते हैं, हजारों लोग, और मैं बस सोचता हूं कि वे कहां जा रहे हैं। आजकल कई लोग इतने बेचैन हैं कि वे बस एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना चाहते हैं। वे स्थिर नहीं बैठ सकते। इस गर्मी में हमने एक जोड़े से मुलाकात की, मेरी पत्नी और मैंने, और उनके पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घर हैं, और उन्होंने कहा, हम इतने बेचैन हैं, हम किसी भी जगह पर 2 सप्ताह से अधिक नहीं रह सकते। फिर वे एक जेट पर चढ़ते हैं और किसी अन्य जगह पर जाते हैं। बेचैन भाग रहे हैं। और कई लोग चीजों की लालसा में भाग जाते हैं। आप देखते हैं कि लोग बस खरीदने के लिए खरीदते हैं, और कई लोग मजबूरी से खरीदारी करने वाले बन गए हैं, जैसे कि वे मजबूरी से पीने वाले होते हैं। खरीदना ही पड़ता है। उनकी जेब में कोई पैसा नहीं रह सकता, उन्हें इसे खर्च करना ही होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां कुछ पति इस दिशा में सोच रहे होंगे, और पत्नियां भी। और फिर ऐसे लोग हैं जो सेक्स के जुनून में भाग जाते हैं। ये एक फैशन और एक जुनून दोनों है, और आज हम इससे भरे हुए हैं, इससे संतृप्त हैं और इससे ऊब चुके हैं। पिछली गर्मियों में कई जर्मन युवा कह रहे थे, जैसा कि प्रेस में उद्धृत किया गया था, हम इससे ऊब चुके हैं, इस सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारता से।
और उनमें से कई ने अपने बचाव के लिए हिंसा का सहारा लिया है। और फिर हम रहस्यवाद और तंत्र मंत्र में भाग जाते हैं, जैसे शाऊल जो मदद की जरूरत में भगवान के बजाय एंडा की चुड़ैल के पास गया। फिर आनंद में भागने का रास्ता है। जो आनंद में जीती है वह जीते जी मरी हुई है। और आज रात कितने लोग भगवान से भाग रहे हैं, अच्छा समय बिताने और आनंद में जीने की कोशिश कर रहे हैं, यह जाने बिना कि आप भगवान के प्रति मृत हैं, भागने के साथ। लेकिन बाइबल कहती है हम कैसे बच सकते हैं यदि हम इतनी महान मुक्ति की उपेक्षा करते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति है यीशु मसीह का क्रूस पर आना और हमारे पापों के लिए मरना और अपना खून बहाना। जो पाप नहीं जानता था हमारे लिए पाप बनाया गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। बाइबल कहती है हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम सब ने अपने अपने रास्ते ले लिए हैं, हम इस पापी हैं। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया, कैन और हाबिल उनके पुत्रों ने पाप किया और उन्होंने पाप की उस बीमारी को आप और मुझ तक पहुंचा दिया। और हमारे दिलों में वह बीमारी है। हम सब निंदा के अधीन हैं, हम सब मरने वाले हैं। युद्ध मृत्यु को नहीं बढ़ाता, हर पीढ़ी में मृत्यु पूरी होती है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा जो उस राज्य के पश्चिमी हिस्से से गुजर रहा था जिसमें मैं रहता हूं, उत्तरी कैरोलिना में, जहां हम पहाड़ों में रहते हैं। और वह एक संकेतक तक पहुंचा जो एक दिशा में एक समतल राजमार्ग की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन सड़क जिसकी ओर संकेतक इशारा कर रहा था, वह सड़क जिसे वह लेना चाहता था, एक कठिन सड़क थी उस स्थान तक जहां वह जाना चाहता था। और उसके मन में एक बहुत ही खुश विचार आया। उसने संकेतक पर चढ़कर निशानों को बदल दिया और वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। और आप में से कई लोग जीवन की सड़क पर निशानों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप आसान, समतल, सुखद सड़क चाहते हैं, लेकिन वह सड़क भगवान की ओर नहीं ले जाती। आप देखिए पुराने नियम में यह बहुत दिलचस्प है कि जब कोई व्यक्ति अपना दिल भगवान को देता था तो उसे समृद्ध होना चाहिए था। लेकिन नया नियम बिल्कुल विपरीत सिखाता है। नया नियम सिखाता है कि जो लोग मसीह का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए कष्ट और मृत्यु है। मसीह के अनुयायी होना आसान नहीं है। विशेष रूप से इस पीढ़ी में मसीह का अनुसरण करना कठिन है। यीशु ने कहा कि जीवन के दो मार्ग हैं। तंग द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है द्वार और चौड़ा है मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि तंग है द्वार और संकीर्ण है मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और कुछ ही लोग इसे पाते हैं। उन्होंने कहा कि चौड़ा मार्ग जो नरक की ओर ले जाता है वो भरा हुआ है। जैसा कि मध्य युग के एक पुराने धर्मशास्त्री ने कहा, लोग नरक की ओर ऐसे भाग रहे हैं जैसे उन्हें डर हो कि वहां पहुंचने से पहले वह भर जाएगा। यह चौड़ा है मार्ग, यीशु ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक और मार्ग है जो संकीर्ण, कठिन और कठोर है, और उस मार्ग पर चलने के लिए आपको स्वयं का त्याग करना होगा और एक क्रॉस उठाने के लिए तैयार रहना होगा। स्कूल में, फैक्ट्री में, खेत में और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मसीह के साथ अपनी पहचान बनानी होगी। उन्हें सबको बताएं कि आप कहां खड़े हैं, कि आप मसीह के लिए, धार्मिकता के लिए, ईमानदारी के लिए, अच्छाई के लिए, नैतिकता के लिए और न्याय के लिए खड़े हैं। और यह हमारी पीढ़ी में आसान नहीं है। एक आसान मार्ग है जो चौड़ा मार्ग है, लेकिन अंत में यीशु ने कहा वह मृत्यु, विनाश, न्याय और नरक है। यह अधिक समय तक नहीं रहता, जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपने वह संकीर्ण मार्ग चुना होता? और आप में से कई लोग आज रात चौराहे पर खड़े हैं। आपको यहां से जाने से पहले एक निर्णय लेना होगा। मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप गाना मंडली में हो सकते हैं, आप इस महान दर्शकों में हो सकते हैं, और आपको एक निर्णय लेना होगा। आप कहते हैं नहीं, मैं कोई निर्णय नहीं लेने वाला। हां, आप करेंगे। आप हां या नहीं कहने वाले हैं, या आप शायद कहने वाले हैं, या शायद आप कहेंगे मैं इंतजार करूंगा।
लेकिन आप एक निर्णय लेने वाले हैं। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति यहां से आज रात बिना यह निर्णय लिए नहीं जाएगा कि आप यीशु मसीह के साथ क्या करने वाले हैं। आपने यह निर्णय ले लिया होगा जब आप यहां से जाएंगे। तो योना ने जैसा कहा गया है किराया चुकाया। वह नाव पर चढ़ गया, जहाज पर चढ़ गया, किराया चुकाया। और बाइबल कहती है कि जब आप चौड़े रास्ते का अनुसरण करते हैं, अपने लिए और आनंद के लिए जीते हैं, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। अपराधी का मार्ग कठिन होता है। अपराधी होने में भी एक कठोरता होती है जो अंततः मृत्यु और न्याय में समाप्त होती है। जहाज और चालक दल के लिए एक श्रृंखला की त्रासदियां आईं और जब तूफान आया तो उन्होंने अपने देवताओं से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, ओह हमें बचाओ, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। और नाविक बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना पर पड़ी और योना ने स्वीकार किया कि वह प्रभु भगवान से भाग रहा था। और ये नाविक हम में से कुछ ईसाइयों से बेहतर थे। उन्होंने योना को बचाने की कोशिश की, उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तूफान बहुत बड़ा था और इसलिए उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया और भगवान ने इस महान मछली को तैयार किया था। देखिए, आपका पाप और अवज्ञा केवल आपके जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करती है। योना का भगवान के आदेश से और भगवान से भागना उन नाविकों को प्रभावित किया। वे अपनी जान गंवाने के खतरे में थे। आप कहते हैं, अगर मैं ये ड्रग्स लेना चाहता हूं तो यह मेरा मामला है। आपके माता पिता का क्या? उन लोगों का क्या जिनसे आप चोरी करते हैं? उन बच्चों का क्या जो अभी पैदा नहीं हुए हैं और जो प्रभावित होंगे? योना ने कहा, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा और जो करना चाहता हूं वो करूंगा। मैं यह उसका अधिकार था जब तक वह कीमत चुकाने के लिए तैयार था। और कीमत है नरक में न्याय, अकेलापन, निराशा और अपराध बोध। एक कीमत है जो आप चुकाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सुनिश्चित रहें कि आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। इस दर्शकों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा कोई पाप किया हो जो नहीं पाया जाएगा। अब योना नाव में सो गया। क्या यह अजीब नहीं है? भगवान से भाग रहा है, बड़ा तूफान, न्याय आ रहा है और वह सो रहा है। वह कैसे सो सकता था? क्योंकि पाप एक नींद की दवा की तरह है। योना अवज्ञा की नींद सो रहा था। कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति से बात की थी। उसने अपने पड़ोसी को धोखे से ठगा था और अपने पड़ोसी से पैसे चुराए थे और उसने कहा, मुझे इसके बारे में पूरी तरह से शांति महसूस होती है क्योंकि यही मेरे पड़ोसी के पिता ने एक पीढ़ी पहले मेरे पिता के साथ किया था। अब एक झूठी शांति है, अवज्ञा की शांति है, भगवान से दूर होने की शांति है, लेकिन यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और फिर आएगा अपराध बोध, पछतावा, न्याय और नरक। समय तेजी से बीत रहा है। पहले पाप मजेदार होता है, फिर वह उबाऊ हो जाता है और फिर यह आपको असंवेदनशील करता है। एक समय था जब आप भगवान के शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील थे। आपकी अंतरात्मा को चुभन दी, आपकी आंखों में आंसू ला दिए, इसने आपको असहज कर दिया और अब आप बिना किसी भावना के दूर हो जाते हैं। आप नींद में सो रहे हैं, आप पाप द्वारा शांत कर दिए गए हैं। अब योना का पाप उस पूरे जहाज को प्रभावित कर गया। बाइबल कहती है, हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता। हमें दाऊद के साथ यह कहना सीखना चाहिए, हे भगवान, मुझे खोजो और मेरे हृदय को जानो, मुझे परखो और मेरे विचारों को जानो और देखो कि मुझ में कोई दुष्ट मार्ग है या नहीं और मुझे अनंत मार्ग में ले चलो। मुझे खोजो, मुझे खोजो। क्या आप आज रात भगवान से आपको खोजने के लिए कह रहे हैं? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं आपका भगवान के साथ संबंध क्या है? और क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपके पाप माफ कर दिए गए हैं? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? और प्रभु का वचन योना के पास दूसरी बार आया। देखिए, भगवान ने पहली बार उससे बात की थी, अब वह उसे दूसरा मौका दे रहे हैं। अब यह हमेशा संभव नहीं होता। जब क्रूस पर चोर ने प्रभु की ओर मुड़कर कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, वह उसका पहला और एकमात्र क्षण था।
उसने उस क्षण का लाभ उठाया जब उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना। और मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज रात आप में से कई लोग ऐसे ही हैं। यह आपका आखिरी क्षण हो सकता है, मसीह को हां कहने का आपका एकमात्र क्षण। क्या आपको याद है जब भगवान ने आपसे बात करना शुरू किया था जब आप युवा थे और आपने उसे टाल दिया और आप कहते थे, आज रात पीछे ओ समय और उसकी उड़ान, और मुझे फिर से बच्चा बना दो बस आज रात के लिए। मैं वहां वापस जाना कितना पसंद करूंगा, मैं उस छोटे चर्च में वापस जाना कितना पसंद करूंगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आप कठोर हो गए हैं और अब आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती। भगवान का वचन अब आपको आकर्षित नहीं करता और आगे खतरा है। भगवान अक्सर दूसरा मौका नहीं देते। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। उठो और नीनवे उस महान शहर में जाओ और वहां प्रचार करो। वह प्रचार करो जो मैंने पहले ही तुम्हें बताया है। अब योना ने अभी अभी फिश यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। उसे मछली ने बाहर उगल दिया था और वह एक बेस्ट सेलर लिख सकता था जिसका शीर्षक होता जॉज, या वह एक कहानी लिख सकता था जिसका शीर्षक होता द इनसाइड स्टोरी। अब नीनवे 3 दिन की यात्रा पर था, लेकिन योना इतनी तेजी से गया कि वह 1 दिन में वहां पहुंच गया और शहर के माध्यम से यात्रा की और नीनवे के लोगों ने उस पर विश्वास किया। यही इसकी रोमांचक बात है। पूरे शहर ने पश्चाताप किया। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा पुनरुत्थान। यहां तक कि जानवरों ने भी टाट और राख में लिपट गए। राजा, सभी लोग, 1 मिलियन और अधिक निवासी अपने भयानक पापों के लिए टाट और राख में पश्चाताप किया। और आप जानते हैं क्या हुआ? भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पाप क्या है, चाहे आप कितने भी गहरे पाप में रहे हों, भगवान माफी देने के काम में है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पर जो किया। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं हजारों लोगों को उपदेश देता हूं। मैं स्वर्ग जा रहा हूं जैसे कोई और क्रूस के रास्ते से, जहां मसीह ने मेरे लिए प्राण दिए, जहां मसीह मेरे लिए मरे। हां, उन्होंने विश्वास किया। और वैसे वह शब्द विश्वास योना के 3 अध्याय में उस विशेष अंश में बहुत दिलचस्प है। यह वही है जहां से हमें हमारा शब्द आमीन मिलता है और इसका अर्थ है दृढ़ होना, निश्चित होना। निनवे के लोग निश्चित थे कि उन्हें क्षमा कर दिया गया था। वे अपनी पश्चाताप के प्रति निश्चित थे। क्या आप निश्चित हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? ये बातें मैं तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। तुम इसे जान सकते हो। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, तुम्हें अपने संदेहों के साथ घर नहीं जाना पड़ेगा। तुम इसे आज रात ही तय कर सकते हो। क्या आप मसीह को इस तरह जानते हैं? हां, परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं बख्शा और परमेश्वर उस दिन तुम्हें भी नहीं बख्शेगा जो अभी आना बाकी है। पश्चाताप का अर्थ है कि आप अपनी सोच बदलते हैं परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और अपनी आवश्यकता के बारे में। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं अपनी जीवन शैली बदलने और पाप से मुड़ने और संकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आप पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन मसीह वहां होंगे पवित्र आत्मा के रूप में, आपको मसीह के अनुयायी का जीवन जीने में मदद करने के लिए। आप इसे अकेले नहीं जी सकते। परमेश्वर प्रेम, दया और अनुग्रह के परमेश्वर हैं और उन्होंने पूरे शहर को यह बढ़ाया जैसा कि परमेश्वर कर रहे हैं इस क्रूसेड के माध्यम से। आज रात कैलगरी, अल्बर्टा में वह एक शहर को अपनी दया का हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज रात सुनिश्चित करें कि आप उन्हें स्वीकार करें। आप कहते हैं, मुझे क्या करना होगा? मैं आपसे कुछ करने के लिए कहने जा रहा हूं जो हमने कल दोपहर 800 लोगों को करते देखा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सीट से उठें और इस मंच के सामने आकर खड़े हों और कहें, आने के द्वारा मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनिश्चित होना चाहता हूं, मैं इस बारे में दृढ़ होना चाहता हूं, मैं अपने दिल में मसीह को चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं
हम आपका इंतजार करेंगे। आप यहाँ खड़े होंगे तो मैं आपसे कुछ कहूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, आपको कुछ साहित्य दूंगा जो आपके ईसाई जीवन में आपकी मदद करेगा और आप अपने दोस्तों के साथ शामिल हो सकते हैं।